नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग रीजनिंग का डाइस का चैप्टर कवर कर रहे थे और आज जो डाइस की हो तीसरी क्लास है। हम लोग नॉर्मल डाइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं, नॉर्मल डाइस का एक पार्ट होता है ओपन डाइस, ठीक है। क्लोज डाइस, नॉर्मल के अंदर एक क्लोज डाइस था, उसके क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ओपन डाइस था, वो भी हमने कवर कर लिए। अब रिवर्स आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको दी जाती है सबसे पहले ओपन डाइस और फिर ऑप्शन में दे दिए जाते हैं क्लोज डाइस, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी क्लोज डाइस बन सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो बच्चे आज जो है हम लोगों का 11वां दिन है, ठीक है। 60 डेज मैराथन का आज कौन सा दिन है बच्चे? 11वां दिन है। तो आज हम करने वाले हैं डाइस का अपना टॉपिक, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपको एक ओपन डाइस दी जाती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं क्लोज डाइस के, और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ देखना बच्चे 4 के अपोजिट क्या होगा? 6। 1 के अपोजिट कितना होगा? 3। और 5 के अपोजिट कितना होगा? 2। यहाँ देखो बच्चे, 4 के अपोजिट कितना है? 6। 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 5। तो हम यहाँ ये लिख लेते हैं भाई, 4 के अपोजिट तो कितना आ गया? 6। 1 के अपोजिट कितना आ गया? 3 और 5 के अपोजिट कितना आ गया? 2। तो ये जो है हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो एक दूसरे के अपोजिट आने वाले हैं, वो हमारी हेल्प करने वाले हैं। वो कैसे? ध्यान से देखो, अगर 4 के अपोजिट 6 है, इसका मतलब 4 और 6 एक साथ हमें नहीं दिख सकते। क्यों नहीं दिख सकते? अगर 4 टॉप पर है तो 6 छुपा हुआ होगा। ऐसे ही 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1 और 3 में से कोई एक ही दिखेगा। अगर दोनों दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो देखिए बच्चे, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपने पास अब 4 ऑप्शन है ABCD। तो देखो 4 के अपोजिट क्या आता है? 6। 4 और 6 हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो देखना इस वाले ऑप्शन में 4 और 6 एक साथ है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट देखो, अपने पास क्या 1 और 3 एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो 1 और 3 एक साथ आ गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। आगे देखो 5 और 2, 5 और 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। एक ही ऑप्शन बचता है, ये क्या हो जाएगा अपने पास? ठीक, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? और फिर भी इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम एक काम और करने वाले हैं। वो काम क्या है? ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ कितना लिखा हुआ? 5, यहाँ 1, यहाँ 4। हम क्या करेंगे? ओपन डाइस में एक सर्कल घुमा के देखेंगे क्लॉकवाइज। अगर हमारा सर्कल पूरा बन गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। 5, 1, 4। यहाँ देखो बच्चे, 5, 1, 4 क्लॉकवाइज पूरा हमारा आंसर आ गया। क्लॉकवाइज पूरा क्लॉक घूम गया है बिना किसी क्रॉस के, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो इसी तरीके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस के अंदर अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब डी के अपोजिट कितना आएगा? एफ। डी के अपोजिट कितना आ गया? एफ। उसके बाद ए के अपोजिट कितना आएगा? सी। ए के अपोजिट कितना आ गया? सी। बाकी बचे हुए नंबर क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, यानी बी के अपोजिट कितना आ जाएगा? ई। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो हम लोगों ने अपोजिट निकाल लिए, ठीक है। अब सुनना, जब अपोजिट निकल ही गए हैं तो हम चेक करेंगे कि जो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है वो एक साथ ना दिखाई दे। अगर एक साथ दिखाई दे रही है तो हम क्या कर देंगे? उसको कैंसिल कर देंगे, यानी वो आंसर अपना क्या हो जाएगा? गलत। देखना डी और एफ, यहाँ देखो बच्चे, इस ऑप्शन में डी एफ आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगला कितना है? ए और सी। फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में क्या आ गया? ए सी, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखना बी और ई, ये देखो बच्चे, बी और ई यहाँ आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी, तो ये क्या होने वाला है? ठीक होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको फिर से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज इसको घुमा के देखते हैं। बी ए एफ, देखना बच्चे एक बार क्या बी ए एफ बन रहा है? बी ए एफ पूरा ही सर्कल बन गया, बी ए एफ। क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे? ओपन डाइस में इसको घुमा के देखेंगे, और पूरा सर्कल बन जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलिए और एक आधे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो बच्चे, 4, 2, 5, 6, 1, 2, 3। अब बताइए किसके अपोजिट क्या होने वाला है? अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ देखो बच्चे,
4 के अपोजिट कितना आएगा 5, 2 के अपोजिट कितना आएगा 6 और 1 के अपोजिट कितना आएगा 3। यहाँ देखो बच्चे 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 3। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। अब यहाँ देखो एक बार जो एक दूसरे का अपोजिट है वहाँ इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखते हैं अगर कोई भी नंबर अपोजिट कोई भी दो नंबर एक साथ आ गए तो हम उसको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे। देखना 4 5 किसी में भी नहीं आ रहा, 2 6 2 6 भी किसी में नहीं आ रहा, 1 3 1 3 भी किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या ये सारे आंसर ठीक हो गए? कहते हैं नहीं, सारे आंसर ठीक नहीं है। अब क्या करने वाले हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इतनी बात आ रही समझ में? हम क्या करने वाले क्लॉकवाइज इसको घुमाने वाले हैं, जिसमें प्रॉपर क्लॉक बन गया वो आंसर ठीक और नहीं बना तो आंसर गलत हो जाएगा। देखना बच्चे 2 1 5, यहाँ देखो हम घुमाएंगे इसे 2 1 5, ये क्या बन गया क्रॉस, कट गया है, ये आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो ये क्या हो गया गलत। अगर ये होता 2 3 5, अगर ये क्या होता 2 3 5 तो देखो ये बिल्कुल ठीक बन जाता। ये बात आई समझ में? अगर यहाँ 2 1 5 की जगह 2 3 5 होता तो ये ठीक हो जाता। अभी फिलहाल क्या हो गया गलत। चलो भाई आगे देखो 3 2 5, देखना भाई इधर 3 2 5, यहाँ भी क्या हो गया कट गया, ये भी क्रॉस बन गया। देखो पूरा क्लॉक नहीं बना, क्रॉस हो गया, इस वजह से ये भी क्या हो गया गलत। ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए था? ठीक होने के लिए इसको होना चाहिए था 3 5 2। अगर ये होता 3 5 2 तो ये आंसर कितना हो जाता ठीक हो जाता। अगला देखो बच्चे, अगला अपने पास आंसर है 4 1 2। देखना बच्चे एक बार 4 1 2, ये भी क्या बन गया क्रॉस बन गया, काटा बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए था? ठीक होने के लिए होना चाहिए था 4 2 1। ठीक होने के लिए होना चाहिए था 4 2 1। अगर 4 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, 1 यहाँ होता तो आंसर ठीक हो जाता। अभी फिलहाल क्या है गलत। लास्ट देखो बच्चे 4 3 2, यहाँ देखना 4 3 2 पूरा ही क्लॉक बन गया, तो अपना जो आंसर है वो क्या है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है? अपोजिट लेटर चेक करने हैं। अगर अपोजिट लेटर एक साथ दिख रहे हैं तो उन ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे यानी एलिमिनेट कर देंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उस पर क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमा के देखेंगे। क्लॉकवाइज जो सेट बैठ गया वो आंसर ठीक है, नहीं बैठा तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बच्चे, अब क्या है, अब इस वाली डाइस के अंदर 2 नंबर इन्होंने क्या कर दिए गायब कर दिए। तो यहाँ देखना बच्चे 3 के अपोजिट क्या आएगा खाली, 2 के अपोजिट क्या आएगा 4। तो यहाँ देखना भाई 2 के अपोजिट क्या आ गया 4, 3 के अपोजिट क्या आ गया एक खाली नंबर, और इस 1 के अपोजिट क्या आएगा एक खाली। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। अब यहाँ देखो 2 और 4 एक साथ आ गए, उसको एलिमिनेट कर देंगे। 3 और खाली एक साथ आ गए, इसको एलिमिनेट कर देंगे। 1 और खाली एक साथ आ गए तो इसको भी हम क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, गलत कर देंगे। ये बात आई समझ में? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 खाली हैं अपने पास। कितने खाली हैं? 2 खाली हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली कि कौन सा खाली है, तो अपने 2 ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे हम लोगों को। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो एक बार देखना खाली खाली 1, ठीक है। अब एक चीज़ सुनना, एक खाली के अपोजिट 3 है, एक खाली के अपोजिट क्या है 1। मान लेते हैं इस खाली के अपोजिट, इस वाले खाली के अपोजिट यहाँ क्या रहा होगा 3, तो इस वाले खाली के अपोजिट क्या रहा होगा 1। इसका मतलब ये खाली और एक साथ आ गए, इस वजह से पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? अगला देखो खाली खाली 3, इस खाली के अपोजिट क्या आना चाहिए 1, तो इस खाली के अपोजिट कितना आना चाहिए 3, क्योंकि 2 ही अपने पास खाली है, 1 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 1 है। इसका मतलब ये खाली और 3 एक साथ आ गए, ये भी क्या हो गया गलत। इतनी बात आई बच्चे समझ में? नेक्स्ट देखो खाली 1 3, ठीक है भाई। अब खाली 1 3 ठीक हो सकता है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं सर्कल घुमा के देख लेते हैं। खाली 1 3, खाली 1 3, देखो पूरा ही क्लॉक बन गया, पहले खाली आया फिर 1 आया फिर ये 3 आया, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अगला देखना नेक्स्ट है खाली 2 3, यहाँ देखना खाली 2 3, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आ गया ठीक आ गया। तो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है पास ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, यानी ये दोनों अपने ऑप्शन क्या हो जाएंगे ठीक। खाली खाली 2 3, यानी ये लास्ट वाले 2 ऑप्शन जो अपने क्या हो गए ठीक हो गए। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? खाली 2 3 और क्या क्या था खाली 1 3। अच्छा खाली 1 3 नहीं आएगा बच्चे, क्यों नहीं आएगा देखना एक बार। इसने क्या खाली 1 3, ये खाली
1 3, ये वाला इसके अपोजिट है, तो ये आंसर नहीं आने वाला, सिर्फ लास्ट का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 4। ये बात आई समझ में बच्चे? तो ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल करने वाले हैं। ठीक, चलो अब आप इसको सीधा सीधा डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते थे, वो कैसे एक बार देखो। यहाँ देखना बच्चे, हम क्या करते हैं, देखो खाली खाली एक क्लॉक घुमाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये खाली, ये खाली, ये एक पूरा क्लॉक बन गया, लेकिन देखो ये इसके अपोजिट होता है, अल्टरनेट नंबर, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सीधा यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। ये बात आई समझ में? अगला देखना बच्चे, अगला क्या कहता है, 3 खाली खाली, 3 से शुरू किया, 3 खाली खाली, ये भी पूरा क्लॉक बन गया, लेकिन ध्यान रखना अल्टरनेट नंबर यानी ये इसके अपोजिट होगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत। अगला देखो बच्चे, अगला क्या, खाली 1 3, यहाँ देखो बच्चे, खाली 1 3, अगर मैं ये वाला खाली लेता हूँ, खाली 1 3, अब ये वाला और ये वाला नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बात आई समझ में? अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, खाली इधर भी है, अगर मैं यहाँ से घुमाऊँ खाली 1 3, अगर मैं ऐसा करता हूँ खाली 1 3, ये वाला इसके अपोजिट है, तब भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही सूरतों में गलत हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट देखना एक बार, खाली 2 3, ये रहा खाली, ये रहा 2, ये रहा 3, पूरा क्लॉक बन गया, पूरा सर्कल घूम गया, तो ये हमारे पास आंसर ठीक होगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन अपने पास ठीक है। ये लो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद ट्राई करके देखो एक बार क्या आंसर आएगा आप लोगों का। इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले इस खाली के अपोजिट खाली, उसके बाद 3 के अपोजिट खाली, और 1 के अपोजिट 2, खाली के अपोजिट खाली, 3 के अपोजिट खाली, और 1 के अपोजिट 2। इतनी बात आ रही समझ में? ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले इसे देखते हैं, खाली खाली 3, एक खाली के अपोजिट खाली है और एक खाली के अपोजिट 3 है। तो देख लेते हैं बच्चे, इस खाली के अपोजिट मान लेते हैं, इस वाले खाली के अपोजिट एक खाली होगा, और इस खाली के अपोजिट यहाँ 3 होगा, लेकिन 3 साथ में ही दिख रहा है, इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये बात आई समझ में बच्चे? नेक्स्ट देखो, 3 1 हमें दिख रहे हैं, ठीक है, 3 1, 3 1 खाली खाली, 3 1, एक बार क्लॉकवाइज घुमा के चेक कर लेते हैं, देखो भाई, ठीक है, 1 खाली 3, 1 खाली 3, देखो पूरा ही क्लॉक बन गया, 1 खाली 3, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में बच्चे? ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, अगला क्या, खाली 1 3, खाली 1 3, खाली 1 3, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अगला देखना, 2 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसके आंसर ठीक है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर खाली के अपोजिट ये खाली, लाइनिंग के अपोजिट ये डॉट, और इस प्लस के निशान के अपोजिट एक खाली आने वाला है। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं अलग से, भाई एक खाली के अपोजिट क्या आने वाला है, खाली आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इन लाइनिंग के अपोजिट अपने पास एक डॉटेड आंसर आने वाला है, और लास्ट में इसके अपोजिट एक खाली आने वाला है। ये बात आ रही है समझ में बच्चे? ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा के ही अपने आंसर निकाल के देख लेते हैं। देखना, प्लस का निशान टाइप, लाइनिंग और खाली। ये देखो बच्चे, ये प्लस का निशान आ गया, लाइनिंग आ गया, खाली, पूरा क्लॉकवाइज घूम गया, तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, ठीक आ गया। इतनी बात आ रही समझ में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली डॉट लाइन, खाली डॉट लाइन, ठीक है। यहाँ देखना बच्चे, खाली डॉट लाइन करें, खाली डॉट लाइन, भाई ये डॉट और लाइन एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अगला देखो, तीनों खाली, क्या तीनों खाली एक साथ आ सकते हैं? देखना, क्लॉक पूरा बन गया, लेकिन ये इसके अपोजिट है, इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? लास्ट देखो, प्लस का निशान खाली और डॉट, प्लस का निशान खाली और डॉट, प्लस का निशान खाली और डॉट, पूरा क्लॉक बन गया, तो ये अपने पास आंसर ठीक हो जाएगा। ये बात आई बच्चे समझ में? चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। देखो बच्चे एक बार इसे,
हुआ बच्चे ये क्वेश्चन? हो रहा है बच्चे ये क्वेश्चन? नहीं, नहीं हुआ? चलो देखो एक बार, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा, 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4, ठीक है, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट आएगा कुछ ऐसा नंबर, यहाँ इस तरीके से क्रॉस लगा हो, ऊपर कितना दे रखा है डिवाइड, तो यहाँ आएगा डिवाइड, यहाँ दे रखा है मल्टीप्लाई तो आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब मैंने निकाल के दे दिया, एक बार फटाफट इसको ट्राई करके देखो बच्चे, जल्दी ट्राई करके बताओ क्या आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पर। चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए। देखो क्या आंसर आएगा इधर, 2 और 4 एक साथ नहीं आने चाहिए क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। देखना बच्चे, 2 और 4 एक साथ आ रहे तो पहला ऑप्शन गलत। 3 और 1 एक साथ नहीं आने चाहिए, 3 और 1 एक साथ आ रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। 5 के साथ ये नहीं आना चाहिए। अब देखो डायग्राम बनेगा ऐसा, लेकिन यहाँ कैसा दे रखा है, प्लस का निशान बना रखा है, देख रहे हो प्लस का निशान, ये तो बनेगा ही नहीं, वैसे ही गलत, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आना। ठीक है, अगला देखना 2 5 3, तो यहाँ देखो 2 5 3, 2 5 3, तो लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी अपना ठीक होगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आए समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो बच्चे, यहाँ बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। 4 के अपोजिट कितना आएगा, 5, 4 के अपोजिट कितना आने वाला है, 4 के अपोजिट आएगा 5, 1 के अपोजिट कितना आएगा 3, 2 के अपोजिट कितना आएगा, 2 के अपोजिट देखो बच्चे कुछ इस तरीके से एक फिगर बनेगी जहाँ पर एक तरफ से तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, एक तरफ खाली, फिर ये भरा हुआ होगा, फिर दूसरी तरफ खाली, तो 2 के अपोजिट ये बनने वाले, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 ऐसी डायग्राम बना रखा है, खाली बना रखा है, ऐसा तो बनना ही नहीं है। आगे देखो 3 5 और प्लस का निशान, प्लस का निशान भी नहीं बनना है, ये भी क्या है गलत। अगला देखना 5 3 और ये 5 3 और ये, तो 5 3 और ये ऑप्शन 3 आ जाएगा अपने पास आंसर। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो 5 इधर से आया, 3 इधर से आया, 5 3 और अब पोर्शन बनेगा ये वाला, ठीक है, तो 5 3 और ये, यानी ये ऑप्शन बन जाएगा 5 3 और ये। अब ध्यान रखना हमारा जो आंसर ठीक इसलिए हुआ क्योंकि 3 के जस्ट बगल में ब्लैक कलर था। अगर ये कुछ ऐसा होता, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और इस तरीके से क्रॉस लगाकर ये ऐसा होता, मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने पास गलत होता। ठीक है, इन दोनों में देखो थोड़ी सी सिमिलरिटी है, यहाँ डार्क पॉइंट है, यहाँ वाइट पॉइंट है, तो 3 के जस्ट बगल में देखना क्या था, डार्क। ये बात आई समझ में, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये साथ में इसके आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चे। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या आएगा बच्चे, अल्टरनेट नंबर। तो आपके पास क्या आने वाला है, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, और बाकी देखो इन्होंने एक पूरी सतह के भी 2 2 टुकड़े कर रखे हैं और वो भी अलग अलग जगह लगा रखे हैं। तो देखो ये कैसे बनते हैं, ये क्रॉस में ऐसे बनते हैं, ठीक है, ये क्या बनेंगे ऐसे क्रॉस में। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, इस तरीके के 2 बनेंगे अपने पास, ठीक है। यहाँ देखो कितना आएगा, 5 6, और ये हो जाएंगे रिवर्स, 8 7, ये कितना है 9 10, ये कितना आ जाए 12 11। इतनी बात आ रही समझ में। तो 6 ही नंबर अपने पास ऐसे नंबर आएंगे। सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी है, 5 6 8 7, यहाँ देखो 5 6 8 7 दे रखा है, लेकिन बनना प्लस में दे रखा है, किसमें, डायगनली, तो ये वाला कुछ बनना ही नहीं है ऐसा ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा गलत। अगला देखना 5 6 9 11, 5 6 9 11, ऐसा भी ऑप्शन कुछ नहीं बनना है, ऐसा एक ऑप्शन बनेगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत। 7 8 11 12, देखो 7 8 इधर है, 11 12 इधर है, तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं बनना, ये भी क्या हो जाएगा गलत।
उसके बाद देखना 5 6 8 7, 5 6 8 7, 9 10 12 11, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखना 3 4, ठीक है 3 4 5 6 8 7, ये बन जाएगा बच्चे 3 4 5 6 8 7, क्लॉकवाइज बन गया पूरा, तो ऑप्शन डी ठीक है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। सबसे टिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, इसके अलावा डाइस के अंदर जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एक टेस्ट भी लगा चुके हैं, ठीक है। तो इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं आने वाला है, ये सबसे मुश्किल वाले सवाल हैं इधर, ठीक है। इससे खतरनाक सवाल पूछे भी नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ देखो, ये आपको एक डाइस दी गई और बोला गया इससे बताओ कि कौन सा आंसर आने वाला है। यहाँ देखो, बी के अपोजिट क्या आएगा, एफ, ई के अपोजिट सी, बी के अपोजिट क्या आने वाला है, एफ, और ई के अपोजिट क्या आने वाला है, सी, बाकी बचा क्या, डी, डी के अपोजिट क्या आने वाला है, ए। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं दिख सकते। देखो बी और एफ एक साथ कहीं दिख रहा है, ये रहा पहला ऑप्शन, क्या आ गया, गलत। सी और ई एक साथ कहीं दिख रहा है, सी और ई ये आ गया, ये भी ऑप्शन क्या आ गया, गलत, ठीक है। उसके बाद डी और ए एक साथ दिख रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में डी और एक साथ एक दिख गया, ये भी क्या हो गया, गलत। तो बचा क्या, बचा अपने पास एफ डी ई, एफ डी ई, ये बनेगा एफ डी, एफ डी ई, एफ डी ई, तो ये एफ आया, फिर इधर डी आया, फिर ये ई आ गया, तो पूरा क्लॉकवाइज बन गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, बिल्कुल ही आसान सवाल था। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया है, दो आपको डाइस दी हैं जो कि क्लोज डाइस, और 4 ओपन डाइस दे दी, ठीक। अभी तक तो ओपन डाइस देके क्लोज पूछ रहा था, अब क्लोज देके ओपन दे दिया और पूछा आपसे कि इनमें से बताओ कौन सा बनेगा। यहाँ देखो ए सी ई बी डी एफ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि भाई ए सी, ए ई और ए सी, ए ई और ई सी, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। ए सी, ए ई और ई सी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि साथ में दिख रहे हैं। जो चीज़ साथ में दिख रही है वो एक दूसरे के अपोजिट आ ही नहीं सकती। दूसरी जगह देखो, इसमें बी डी, उसके बाद बी एफ, उसके बाद एफ डी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे क्योंकि ये साथ में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बात आई समझ में। अब हमें करना है क्या है, इस एक को पकड़ो, चेक करो अल्टरनेट नंबर पे क्या आ रहे हैं। अगर ये आ गए तो ऑप्शन गलत, और नहीं आए तो इसका मतलब ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहां देखना एक बार, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, यहां देख रहे हो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत। फिर इसमें दूसरे में देखना, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी नहीं आया, ए सी, ए सी, ये भी नहीं आया, ठीक है। इधर देखना ए सी, ए सी, ये भी नहीं आया। अगला देखना, ये अपने पास कितना है, बी डी, ये कितना है, बी और डी, यानी बी और डी अगर एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। इधर देखना बच्चे, बी डी अल्टरनेट एक साथ आ गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, इसका अंदर भी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इधर देखना बच्चे, बी के अपोजिट कितना दिख रहा है, डी, ये भी क्या हो गया, गलत। इधर बी के अपोजिट कौन सा दिख रहा है, डी, ये भी क्या हो गया, गलत। इधर ए के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट डी, और बी के अपोजिट ई, यानी लास्ट वाला ऑप्शन अपने पास क्या है, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करो, इनको चेक कर लो। ए सी, क्या ए सी, ए सी, ए सी दिख रहा है, नहीं, ये ठीक है। आगे चेक करो, ए ई, ए ई, ए ई, ए ई दिख रहा है, ये भी ठीक है। अगले बात ई सी, ई सी, ई सी, ई सी, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी ठीक आ गया। बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, ये भी नहीं हुआ। बी एफ, बी एफ, बी एफ, बी एफ, ये भी नहीं हुआ। एफ डी, एफ डी, एफ डी, एफ डी, ये भी नहीं हुआ। यानी ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट ही रहने वाले। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट टाइप है इसकी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से आपको क्या दिया गया, एक ओपन डाइस दी, फिर क्लोज डाइस दे दी, और आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ क्या आएगा। ये बात आई समझ में।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर रख लेते हैं हम लोग। इधर आ जा कहाँ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, 2 के अपोजिट क्या आने वाला है, 2 के अपोजिट आएगा अपने पास 4, 6 के अपोजिट कितना आएगा 5, और 1 के अपोजिट कितना आएगा 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पूछा है इसने, ठीक है। अब देखना 5 के अपोजिट क्या आता है 6, 5 के अपोजिट क्या आता है 6, 5 इधर दे रखा है ना, तो यहाँ 5 आने वाला, ठीक है ना, यहाँ 6 आने वाला, 6 भी गया 5 भी गया। अगला 4 दे रखा है, 4 तो दे ही रखा है, 2 भी नहीं आएगा, तो ये 4 नंबर तो गए, ये तो उस खाली स्थान में आएंगे नहीं, तो बचा कितना 1 और 3, या तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3। अब जो हम करते आए थे ना क्लॉकवाइज, वही ब्रह्मास्त्र लगाओ, यानी क्लॉकवाइज घुमा के देखो, जो नंबर सेट बैठ गया वो आंसर। देखो भाई 4 5 1, 4 5 1, देखो सांप बन गया, 4 5 गुना 2 है, 4 5 3, देखने एक बार 4 5 3, ये तो क्रॉस बन गया, 4 5 3 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखना 4 5 1, 4 5 1, ये ऑप्शन आ गया, तो 4 5 1 बिल्कुल ठीक बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन 1 ही आने वाला है। इतनी बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। एक सवाल और करवाता हूँ, फिर एक सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन देखो, फिर से आपसे क्या पूछा है, मिसिंग नंबर बताओ, यहाँ क्या आने वाला है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखना 4 के अपोजिट क्या आने वाला है 1, 2 के अपोजिट क्या आने वाला है 6, 5 के अपोजिट क्या आने वाला है 3। यहाँ देखो क्या लिख रखा है 1 और 6, 1 के अपोजिट कितना है 4, तो भाई ना 1 आएगा ना 4 आएगा, 1 इसलिए नहीं आएगा कोई साथ में दिख रहा है, 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अपोजिट है। अगला क्या है 6, 6 के अपोजिट कितना है 2, 6 इसलिए नहीं आना क्योंकि साथ में दिख रहा है, 2 इसलिए नहीं आना क्योंकि इसके अपोजिट है। बाकी कितना बचा 5 और 3, इसका मतलब या तो यहाँ पर 5 आएगा या यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमा के देखो, 6 1 5, 6 1 3, देखो 6 1 3 या 6 1 5, देखना एक बार 6 1 5, भाई 6 1 5 तो नहीं आया क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही है, लेकिन हम करें अगर 6 1 3, 6 1 3, पूरा क्लॉक बन गया, तो 6 1 3, 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये ट्राई करके देखो। क्या कहता है 5 के अपोजिट कितना आना है 1, 4 के अपोजिट 3, और 2 के अपोजिट 6। ये पूछा है 3 और 5 दे रखा है, 3 नहीं आएगा क्योंकि साथ में दे रखा है, 5 नहीं आएगा क्योंकि साथ में दे रखा है, इनके जस्ट साथ में क्या है 1 और 4, ये इसलिए नहीं आए क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, बाकी कितना बचा 2 और 6। तो भाई या तो यहाँ क्या आएगा 2 या यहाँ क्या आएगा 6, तो 3 5 2, 3 5 6 करके देख लो, देखना एक बार 3 5 2, ठीक है। ये तो क्या हो गया गलत, रिवर्स आ गया। दूसरा देखना 3 5 6, पहले 3 आया फिर 5 आया फिर 6 आया, ये ऑप्शन बन गया, तो ऑप्शन कितना आ गया 6, 3 5 6, यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग 6 लिखोगे, 3 5 6। क्लियर है बात बच्चे ये, ठीक है। तो इसी तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी तक 11 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, और बहुत सारे टॉपिक और भी कवर करने वाले हैं। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो साथ में जुड़ें और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। इसके अलावा आप लोगों का जो PYQ सीरीज है, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी हम लोग साथ में लेके आने वाले हैं, और जल्दी ही उनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।